अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत ही क्विक ओवरव्यू करना है। गुलाम हैदर, उनके वकला जनाब एडवोकेट रोशन अली अज़ीम साहब और अंसार बरनी साहब का लेटर गुलाम हैदर की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब के पास और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के पास जब पहुंचा, तो आरिफ अलवी साहब को अभी हम डिस्कस करते हैं। जो अनवारुल हक काकड़ साहब है वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो जनाब गुलाम हैदर का मसला आरिफ अलवी साहब की खिदमत में लाया गया, बताया गया उनको कि सीमा हैदर, जो पाकिस्तानी सीमा हैदर, जो एक घरेलू खातून, अनपढ़, जाहिल, जो है वो इंडिया पहुंची और पहले नेपाल गई, वहां पे प्लानिंग करके फिर वापस आई और अपने 4 बच्चों को ले गई और नेपाल तक गई। वहां से इलीगली इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया और सज्जन मीना की फैमिली के पास पहुंच गई, या उनको ले जाया गया या जैसे भी किया गया। वहां पे एपी सिंह जी मिल गए उनको, और इस वक्त जो है सीमा हैदर वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में एक जर्रा बराबर भी जो है ना वो कमी नहीं कर रही है। जहां भी उसको मौका मिलता है वो पाकिस्तान के मुआशरे के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के बच्चों के खिलाफ, पाकिस्तान की खवातीन के खिलाफ, पाकिस्तान के हर जो सोसाइटी का फैब्रिक होता है उसके खिलाफ जहर उगलती है। और उसको पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा है उसमें बेहतरीन तरीके से यूज किया जा रहा है। और एपी सिंह जी जो हैं वो पूरा स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और सीमा हैदर आगे उसको बक बक करके पढ़ देती है। तो ये कहा गया पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे सीमा हैदर को पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो कश्मीर और ये सारे इशू हैं उनके हवाले से भी सीमा हैदर से ओपिनियन लिया जाता है। और सीमा हैदर सेंसेशन 2023 बन चुकी है इंडिया के लिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जनाब आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के 4 बच्चे वो अपने साथ ले गई। अगरचे वो उनकी मदर है, उसका हक बनता है कि वो उनके हवाले से बात करे और उनका मदरहुड के हवाले से भी बात करे, टोटली अग्रीएबल। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों को वो जब इंडिया लेके पहुंची तो उनको दूसरे धर्म में उनका धर्म चेंज कर दिया गया, उनको बदल दिया गया। और गाहे बगाहे पूरे शदोमद के साथ इंडियन मीडिया जो है वो उन बच्चों को सेलिब्रेट कर रहा है और उनको कभी सनाती बना के पेश करता है और कभी कुछ पेश करता है, और उसके बाद उनसे हर तरीके के भजन सुनता है, फिर उनकी करेक्शन भी करता है, फिर उनको शाबाशी भी देता है कि जनाब बेहतरीन आपने ये वो कर दिया, सुना दिया हमें। तो जनाब आरिफ अलवी साहब, इसके ऊपर हजूर आपका हमें मदद दरकार है। तो आरिफ अलवी साहब ने जैसे ही वो लेटर देखा और आरिफ अलवी साहब ने जब ये सारी सिचुएशन देखी, तो एक साइड पे तो उनकी रग जो है ना वो फड़की कि ये पाकिस्तानी सीमा हैदर ये कुछ कर रही है इंडिया में। चलो भाई, उन्होंने कोशिश तो की अपनी तरफ से कि जी अपने जो इंटेलिजेंस इदारे उनको बुलाएं, अपने जो फॉरेन अफेयर्स वाले उनको बुलाएं, अपने बाकी लोगों को बुलाएं और आके उनसे पूछें कि ये जो राग आप अलापते रहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और वहां से बहुत कुछ हो रहा है, तो जहां पे तो एक पाकिस्तानी खातून को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा और उसके सारे बच्चों को आपने चेंज कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया खड़ा हो गया। क्या किया आपने? जैसे ही ये करने वाले थे आरिफ अलवी साहब, फौरन को उनको ख्याल आया कि चुप कर दड़वट जा। ठीक है। वजह क्या कि आरिफ अलवी साहब खुद ही बेचारे जो है ना वो बेचारे बने हुए हैं आजकल। माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज कहने पड़ रहे हैं क्योंकि हम तो हकीकत लोगों के सामने रखेंगे ना। आरिफ अलवी साहब खुद ही जो है ना वो बने हुए हैं, कैसे कहते हैं कि ज़ॉम्बी और एक सिंबल हैं बस, और तो कुछ कर नहीं सकते वो। वो राग अलापते हैं इधर-उधर, मज़हबी तबलीग भी करते हैं और लोगों को प्यार, मोहब्बत और पता नहीं क्या-क्या उसकी भी वो करते हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स भी इधर-उधर वो करते हैं, कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन जब उनको कहा गया कि भई तुहाडे ते हत्थ 'ਚ ही कुछ नहीं, तुसी ते पीटीआई दे सदर हो, ठीक है जी, और इमरान खान वैसे ही ज़ेर-ए-ताब आया हुआ है, शाह महमूद कुरैशी वैसे ही ज़ेर-ए-ताब आया हुआ है, तो इधर आपकी दाल नहीं गलने वाली सदर साहब, तुसी चुप करो ते खामोश हो जाओ। अब तक तो यही नज़र आ रहा है। और ये जो
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पता तो होगा इनको, ज़ाहिर है देखिए जब ये मीडिया में बात आती है और अगर दावा इनका ये है हमारे जो इदारों का, क्योंकि हम तो यहाँ बगैर लगी लिपटी की बात करेंगे और मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम जो है वो हकीकत को नहीं छुपाएंगे, सीधी सी बात है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। रियलिटी ये है कि छोटी सी बात होती है तो पाकिस्तान जो है वो इसके हवाले से अपना रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं रिएक्शन आ रहा, इन बच्चों के हवाले से क्यों रिएक्शन नहीं आ रहा? एक वजह ये भी हो सकती है कि जैसे आरिफ अलवी साहब बेबस हैं, वो तो खैर पीटीआई की वजह से हैं, वैसे उनके पास बहुत बड़ी पावर है। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कॉल कर सकते हैं, वो फॉरेन अफेयर्स को कॉल कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं, को इदारों को बाउंड करें कि वो इस हवाले से बात करें। लेकिन वो चूंकि पीटीआई के सदर हैं तो वो जाहिर है उनके हाथ कटे हुए हैं। उनका अपना अमला जो है ना वो सुने कि उनके साइन करके तो वो लोगों को कह देता है कि काम हो गया, जो उल्ट काम होता है वो करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है हमारा पाकिस्तानी इदारों से। हम पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है और उनसे भी सवाल करते हैं कि ये क्यों नहीं इस इंसानी जो है ना अलमिया, जो कि एक मुखालिफ मुल्क में जो आपका सबसे बड़ा मुखालिफ मुल्क है, इंडिया के अज़ाइम पाकिस्तान के लिए किसी से ढके छुपे नहीं है। और इस मसले में तो अब क्लियर कट जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा ही सामने आ रहा है, जो कि इंसार बरनी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि प्यार मोहब्बत आप करें। अ, किसने आपको रोका है? किसी भी दूसरे मुल्क में जाके आप कर लें। लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा सामने लाने की क्या जरूरत थी? ये एपी सिंह को क्या मुसीबत पड़ी थी कि वो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सीमा हैदर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, आप इंडिया के जिंदा होने के नारे लगवाएं, किसने आपको रोका है? लेकिन यहाँ से पता ये चलता है कि ये कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया गया है। और उस प्लानिंग में ये गरीब आदमी जिसका नाम गुलाम हैदर है, वो और उसके बच्चे जो हैं वो अब्यूज हो रहे हैं। उनके साथ बदमाशी की जा रही है। ये इंडिया की तरफ से खुली बदमाशी है, मैं समझता हूँ। एपी सिंह की तरफ से खुली बदमाशी है। ये लॉज की वायलेशन है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन है जो एपी सिंह इस वक्त कर रहा है, और जो सीमा हैदर कर रही है, और जो इनके साथ वाले कर रहे हैं, और जो मीडिया के लोग कर रहे हैं। ये वायलेशन है कि आप इन बच्चों को इस तरीके से उनका धर्म चेंज करवा के उनसे मीडिया के ऊपर इस तरह के आप जो है ना वो करवाते हैं, मुजाहरे करवाते हैं कि जी वो आके ये करें और वो करें, फलां करें, राइट। इसमें हमने कभी भी इनकार नहीं किया कि मदर के लिए कोई मसला हो, बीइंग अ मदर ये उनका हक बनता है। बट एट द सेम टाइम अगर उनका फादर डिस्प्यूट कर रहा है ये सारे इशू को, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई सदर आरिफ अलवी साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आप मेरी मदद करें, और ये सारी बातें यहाँ भी अथॉरिटीज के पास पहुंच रही हैं और इंडिया में तो पहुंच ही रही हैं, हर सूरत पहुंच रही हैं। एपी सिंह के जो लोग इधर उधर चेले चमाटे उन्होंने छोड़े हुए, आपका क्या ख्याल है वो ये हमारी बातें सुन के नहीं पहुंचाते होंगे? बिल्कुल पहुंचाते होंगे। बल्कि एपी सिंह के जो साथ वाले हैं इधर उधर वाले, वो तो डायरेक्टली हमारे साथ भी इन टच थे। वो लेना चाह रहे थे, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटार्नी लेना चाह रहे थे गुलाम हैदर से। वो तो रोशन अजीम साहब की जो एक हिकमत है, वो विजडम है, वो शुक्र है कि इस ट्रैप में वो नहीं आए और गुलाम हैदर इस ट्रैप में नहीं आया। तो ये तो नहीं है कि ये बातें उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन क्यों नहीं इसके ऊपर अमल हो रहा? पाकिस्तान के अथॉरिटीज के ऊपर भी हम सवाल उठाएंगे और जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स का अमला इंडिया में मौजूद है वो ये काम कर सकता है, एटलीस्ट कोई ना कोई इसमें रोल प्ले कर सकता है। लेकिन आरिफ अलवी साहब तो मुझे लग रहा है सो रहे हैं। उनको ना उठाएं आप, बेहतर यही है कि उनको उनका काम करने दें। काम उनका क्या है कि सोते रहें, उठते रहें, जागते रहें और कुछ असनाद इधर उधर तकसीम कर दें, उसके बाद फिर सो जाएं। इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, तो ये सीमा हैदर के बच्चे और ये क्या करेंगे? आपका इसमें क्या ख्याल है, बताइएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि